नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने चैप्टर 18 ट्रायल इन अ सेशन कोर्ट, इस पूरे लॉ को, इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। सेक्शन 225 से लेकर के सेक्शन 237 एक एक सेक्शन को हम लोगों ने समझा है। हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को 5 वीडियोज़ में कवर किया है। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 18 का पूरा आप लोगों को समरी दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप उन वीडियोस को जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लॉ वाकई में समझना है तो देखिए, कभी भी कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। अगर आपको लॉ वाकई में समझना है तो आप हमेशा अपने बैरेक्ट को उठाइए, एक एक सेक्शन को पढ़िए, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको समझने की आप कोशिश करिए। तो वो जो सेक्शन है वो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। अगर उस सेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो वो सेक्शन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, और फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कहीं पर भी हो, वो पूरे लाइफ टाइम आपके काम आएगा। तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के अपने वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर 18 के सेक्शन को 225 से सेक्शन 237 पूरा उसको एक समरी में देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने ट्रायल इन अ सेशन कोर्ट सेक्शन 225 से स्टार्ट किया था। 225 में हम लोगों ने देखा था कि सेशन कोर्ट में जो ट्रायल है वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कंडक्ट करता है। हम लोगों ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड जो लॉ है उसको भी देखा था, और हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भी समझा था कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक विक्टिम की तरफ से क्यों केस को प्रेजेंट करता है सेशन कोर्ट में। इस पूरे लॉ को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, समझा हुआ है पहले से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 226 पे, कि अब केस को ओपन किया जाएगा। यानी कि अब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए, पहले उन एलिगेशंस को कोर्ट के सामने बताएगा, और उन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास है वो उन एविडेंसेस को कोर्ट के सामने रखेगा। फिर हम लोगों ने ये देखा था सेक्शन 227 में कि उन एविडेंसेस को देखने के बाद प्राइमा फेसाई, अगर एक जज को ये लगता है कि इस पर्सन के अगेंस्ट इतने सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि फर्दर ट्रायल चलाया जा सके, तो उस पर्सन को सेक्शन 227 में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और हम लोगों ने सेक्शन 227 का जो डिस्चार्ज है, उसका जो पूरा लॉ है, उसको अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर 227 में उस पर्सन को डिस्चार्ज नहीं किया तो अब जो है वो चार्ज को फ्रेम किया जाएगा। सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात करता है, और हम लोगों ने देखा था कि अब यहीं से जो है वो ट्रायल कमेंस होगा। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर वो केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तो उसको सेशन कोर्ट ट्राई करेगा चार्ज फ्रेम करने के बाद, या फिर अगर वो जो केस है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, तो उस केस में जो सेशन कोर्ट है वो उस केस को मैजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र कर देगा, चाहे वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो या फिर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो। तो इस पूरे लॉ को भी हम लोगों ने समझा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि चार्ज को फ्रेम करने के बाद उस पर्सन से ये पूछा जाएगा कि क्या तुम इन चार्जेस को एक्सेप्ट करते हो। अगर वो पर्सन एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इन चार्जेस को एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, और कोर्ट को लगता है कि हाँ वाकई में उसने इस ऑफेंस को कमिट किया है और वो वॉलंटरली उन चार्जेस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो सेक्शन 229 के अंदर कोर्ट जो है उस पर्सन को कन्विक्ट कर देगा। हम लोगों ने फिर ये भी देखा कि सपोज करिए 228 में अगर वो पर्सन चार्जेस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो डिनाई करता है और वो कहता है कि नहीं मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, मैं इन चार्जेस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं ट्रायल में जाना चाहता हूँ, तो अब सेक्शन 230 में जो कोर्ट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक डेट देगा कि आप, डेट का मतलब एक, वो बोलेगा कि आप इस डेट पे आइए और अपने एविडेंसेस को आप रखिए कोर्ट के सामने। फिर हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 231 में अब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने एविडेंसेस जो भी उसके पास हैं, जो विटनेसेस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कोर्ट के सामने लेकर के पहुंचेगा, कोर्ट के सामने रखेगा 231 के अंदर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उन एविडेंसेस को देखने के बाद
और उस एक्यूज पर्सन को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को अब ये लगता है कि नहीं, इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो हम लोगों ने फिर देखा सेक्शन 232 के अंदर कि कोर्ट जो है उस पर्सन को एक्विट कर देगा। और सेक्शन 232 सेक्शन 227 के बीच का जो डिफरेंस है एक्विटल और डिस्चार्ज का, हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत ही डीप में जा कर के कवर किया हुआ है, इसलिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा कर के इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि सपोज करिए सेक्शन 232 में अब कोर्ट ने उसको एक्विट नहीं किया, तो अब सेक्शन 233 के अंदर वो एक्यूज पर्सन को बोलेगा, उनके डिफेंस एडवोकेट को बोलेगा कि अब आप आइए कोर्ट के सामने एविडेंस रखिए, और अब जो डिफेंस लॉयर है वो कोर्ट के सामने आकर के एविडेंसेस रखेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि अब सेक्शन 234 के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होगा, जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने एविडेंसेस रख दिए हैं, डिफेंस लॉयर ने अपने एविडेंसेस रख दिए हैं, अब 234 के अंदर आर्ग्यूमेंट होगा। यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने केस को सम अप करेगा, फैक्ट्स रखेगा, उन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस है वो बताएगा, और उन सब का जो रिप्लाई है वो अब डिफेंस देगा। फिर हम लोगों ने देखा कि आर्ग्यूमेंट भी कंप्लीट होने के बाद अब फाइनल स्टेज है सेक्शन 235 जजमेंट, यानी कि अब कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, चाहे कन्विक्शन चाहे एक्विटल। तो इस लॉ को भी हम लोगों ने समझा हुआ है। उसके बाद आखिरी दो सेक्शन बचते हैं। सेक्शन 236 वो प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है कि अगर वो व्यक्ति प्रीवियसली कन्विक्टेड था, तो सपोज करिए अब सेक्शन 229 या सेक्शन 235 के अंदर अगर वो पर्सन प्रेजेंट केस में फिर कन्विक्ट हो जाता है, तो अब सेक्शन 236 ये बताता है कि कोर्ट अब उससे पूछेगा कि क्या तुम प्रीवियसली कन्विक्टेड थे। अगर वो पर्सन डिनाई करता है कि नहीं, मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं था, तो कोर्ट अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बोलेगा कि उस प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड जो भी एविडेंस है वो आप कोर्ट के सामने रखिए। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो प्रेजेंट केस चल रहा है, इस प्रेजेंट केस के बीच में ना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना तो जज वो उस प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में मेंशन करेंगे, और ना ही तो उस एक्यूज पर्सन से बोलेंगे कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं। लेकिन ये कब होगा? जब तक सेक्शन 229 या सेक्शन 235 के अंदर कन्विक्ट नहीं कर दिया जाता। तो इस पूरे लॉ को भी हम लोगों ने समझा हुआ है। आखिरी सेक्शन बचता है सेक्शन 237। हम लोगों ने सेक्शन 237 को भी पूरा कवर किया। सेक्शन 237 जो है वो सेक्शन 199 सब सेक्शन 2, यानी कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी के अंदर, और जिनके अगेंस्ट किया है वो कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर वो गवर्नर ऑफ अ स्टेट है, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर है किसी यूनियन टेरिटरी का, या फिर वो मिनिस्टर है किसी यूनियन का, या फिर वो मिनिस्टर है किसी स्टेट का, या फिर वो कोई पब्लिक सर्वेंट है जो स्टेट अफेयर्स को कंडक्ट कर रहा है, और उस स्टेट अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते वक्त अगर कोई व्यक्ति उस समय डिफेमेशन कॉज करता है, तो हम लोगों ने देखा था कि उस केस में सेशन कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेगा, और उसका पूरा लॉ जो है हम लोगों ने सेक्शन 237 में समझा हुआ है। तो चैप्टर 18 का ये पूरा समरी है। आई होप हम लोगों ने अपने 5 वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को अलग अलग कवर किया, और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इसका पूरा समरी देख लिया। तो मुझे नहीं लगता कि चैप्टर 18 में आपको किसी भी तरीके की अब कोई दिक्कत होगी। अगर आप लोगों ने मेरे पूरे वीडियो को देखा होगा तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने फर्दर के जो चैप्टर्स हैं अब हम उनको कवर करेंगे। धन्यवाद।